इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो, खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक। शुरू हो रहा है गोल्फ का महासंग्राम। मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार करेंगे यलगार उत्तराखंड लॉयंस। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आस्था का कुंभ। संगम की रेती पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसमें शामिल होने के लिए नेपाल से श्रद्धालुओं का एक कारवां शाही अंदाज में कुंभ मेले में पहुंचा। भावना का ज्वार, भक्ति का भाटा और आस्था का अमर सैलाब, इसी को तो कहते हैं कुंभ। कोई लाख किसी पेंटिंग पर इतराए, कोई लाख अपनी कलाकारी से लुभाए, लेकिन सच तो यही है कि धर्म से रंगीन कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए तो इन्हें, शरीर पर पीताम्बरी, ललाट पर तिलक और दिल में आस्था का ऐसा दरिया जिसमें गोते लगाते हुए मोक्ष प्राप्त करने की ललक लिए श्रद्धालुओं का ये कारवां पड़ोसी मुल्क नेपाल से धर्म नगरी प्रयाग चला आया। सरहदें जुदा हो सकती हैं, लेकिन जो डोर आस्था से जुड़ी हो उसे कोई कैसे जुदा कर दे। तभी तो नागरिकता से नेपाली होकर भी ये दिल से पूरे हिंदुस्तानी हैं। नेपाल से आए हैं हम। इस भारतवर्ष और नेपाल को हम अपने धर्म संस्कृति के दृष्टि से एक समझते हैं। भले प्रशासन की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से अलग अलग हो, एक समझते हैं। धर्म संस्कृति एक होने के नाते हम इस प्रयाग क्षेत्र में आए, इसलिए आए हैं कि यहाँ कल्पवास लोग कर सकें, अपने भी कुछ ऐसी धर्म यात्रा में कुछ उपदेश दे सकें, जिसके द्वारा जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, धर्म से विमुख हैं, वो भी कुछ समझ जाएं और भगवान की ओर वो झुक जाएं। नाचते झूमते संतों का कारवां जब नेपाल के वैष्णव संत स्वामी देवराज आचार्य की अगुवाई में शाही अंदाज में मेले में पहुंचा, तो बस पूछिए मत। ये जहां से भी गुजरा वहीं धर्म का धुनी रमने लगी। कहीं आरती से अभिनंदन हुआ तो कहीं फूल मालाओं से वंदन हुआ। अपने मुल्क से थोड़ा सुनकर, थोड़ा जानकर यहाँ पहुँचे ये श्रद्धालु आस्था के अतिरेक से इतने उत्साहित हैं कि इन्हें अपनी सुध ही नहीं। अगर कुछ पता है तो बस इतना कि संगम की रेती पर पूरे 1.25 महीने तक कल्पवास करके जन जन्मांतर के ताने बाने से ऊपर उठ जाना है, जहाँ न रंग हो न भेद हो, जहाँ सिर्फ धर्म हो और शांति हो। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। कई साधु महात्माओं के विरोध के बावजूद बुद्ध समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा 3 फरवरी को कुंभ की नगरी में पहुंचेंगे। दलाई लामा यहां 5 फरवरी तक रहेंगे। खास बात तो यह है कि पहली बार दलाई लामा जनता से सीधा संवाद करेंगे।
आस्था की नगरी में लगे कुंभ मेले में विरोध का सिलसिला जारी है। पहले शंकराचार्य को लेकर विरोध हुआ, फिर राधे माँ और अब कुछ लोग दलाई लामा का विरोध कर रहे हैं, मगर इस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल के बुलावे पर 3 फरवरी को दलाई लामा कुंभ आ रहे हैं। इसके लिए श्रद्धेय अशोक जी सिंघल के आह्वान पर परम पावन दलाई लामा यहाँ पधार रहे हैं। उनका कैंप यहाँ हो रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के पूज्य हमारे महाराज जी के यहाँ, अवधेशानंद गिरी जी के यहाँ वो जाकर के यज्ञ करेंगे, वहाँ सार्वजनिक सभा करेंगे। इससे पहले 1989 और 2001 में भी दलाई लामा कुंभ आ चुके हैं। इस बार खास बात यह है कि पहली बार दलाई लामा जनता से सीधा संवाद करेंगे। दलाई लामा जी का यहाँ 3 तारीख से आना होगा। हम लोग करीब 1 सप्ताह से यहाँ शिविर में ठहरे हुए हैं, उनकी व्यवस्था पर लगे हुए हैं। वीएचपी के ठीक बगल वाले कैंप में दलाई लामा को ठहराया जाएगा और उनके सम्मान में कई व्यापक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। व्यवस्थापकों ने इसके लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। 1989, 2001 और अब 2013 जब दलाई लामा कुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस बार वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने दलाई लामा को इनवाइट किया है, लेकिन कुछ साधु महात्मा उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को दलाई लामा यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और 5 तारीख को यहाँ से वापस जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि दलाई लामा पब्लिक से सीधा संवाद करेंगे। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद। कुंभ। वहीं आज कुंभ नगरी से एक राहत भरी खबर भी आई, जब संगम नगरी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। मंगलवार को कुंभ मेले में ड्यूटी पर लगे लगभग 6000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद मेले में गंदगी का मार लग गया। सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार अब सफाई व्यवस्था का जो काम है वो कैसे आगे बढ़ेगा। कर्मचारियों की साफ तौर से मांग थी कि उनके जो पारिश्रमिक है उसको 198 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया जाए। इसके अलावा राशन कार्ड और काम के समय सीमा को लेकर भी कर्मचारियों की कई मांगे थी, जिसे लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। इसके बाद आज सुबह मेला प्रशासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को कुंभ नगरी के इस नगरिया से, वहां के माहौल से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जो हमें भी सुनाई दे रही है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना। आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, चला रे दीदियों, चला रे। अभी आंगनबाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनबाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनबाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनबाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनबाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनबाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनबाड़ी बहन। माँ के
दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनबाड़ी बहन है। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनबाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? मथुरा में सपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, पुलिस के नामांकन के लिए आए उम्मीदवार का कर लिया अपहरण, मूक दर्शक बनी रही यूपी पुलिस। वाराणसी में बीएचयू की छात्राओं ने कुलपति आवास के बाहर किया हंगामा, बॉयज हॉस्टल के छात्रों की छेड़छाड़ से नाराज, कुलपति से कार्रवाई की मांग। भगवा आतंकवाद पर शिंदे के बयान के खिलाफ देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, यूपी उत्तराखंड में भी जगह जगह फूंका गया गृह मंत्री का पुतला। दिल्ली के जंतर मंतर से बीजेपी नेताओं ने किया ऐलान, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को किया जाए बर्खास्त, वरना संसद नहीं चलने देगी बीजेपी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की छवि धूमिल करने की साजिश, विरोधियों की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। नेताओं के सामने एटा के एसएसपी भूले खाकी की मर्यादा, सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के छुए पैर, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कंपनियों की जांच से भड़के नितिन गडकरी ने आयकर अधिकारियों को दी धमकी, कहा बीजेपी सत्ता में आई तब कौन बचाएगा। मऊ में यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद का घेराव, कन्या विद्याधन बांटने आए थे मंत्री, धांधली के आरोपों को लेकर छात्राओं ने रोका काफिला। और कानपुर में छेड़खानी से तंग आकर बीए की छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं देवकी। एंटरटेनमेंट के झक्कास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा। जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का, तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी, और साथ ही स्टार्स की खोलेगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई का आज जन्मदिन है। सुभाष घई ने फिल्म इंडस्ट्री को कई अच्छी फिल्मों के साथ साथ कई हिट गाने भी दिए जो आज भी यादगार हैं। सुभाष जी की फिल्में दिल के करीब होती थीं, उनके गाने आज भी खूब गुनगुनाए जाते हैं। तो आइए फिल्म मेकर सुभाष घई की इस खास दिन पर डालते हैं उनके फिल्मी सफर पर एक रोशनी। हिंदी सिनेमा के शोमैन एक तो राज कपूर हैं, तो वहीं सुभाष घई को भी शोमैन कहा जाता है। एकदम राज कपूर की ही तरह, क्योंकि वो भी दर्शकों के सामने एक अनोखा कैनवास बनाते हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हिंदी सिनेमा के शोमैन हैं सुभाष घई। लाइट, कैमरा एंड एक्शन के दीवाने सुभाष घई का आज जन्मदिन है। सुभाष घई ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी। सुभाष जी का जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर में हुआ था। तकरीबन 40 साल पहले एक्टर बनने का सपना लिए घई मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने अभिनय का दामन छोड़ निर्देशन का रुख किया, जिसने घई की किस्मत चमका दी। वो साल था 1976, जिसमें उनकी फिल्म काली चरण आई। उन्होंने निर्देशक के रूप में बी टाउन में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी।
1978 में आई फिल्म विश्वनाथ में शत्रुघ्न सिन्हा के दमदार डायलॉग ने सुभाष घई की फिल्म को हिट करार दिया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इसके बाद सुभाष घई की फिल्म कर्ज आई, जिसकी कहानी में था जबरदस्त सस्पेंस और हिट गानों का तड़का। एक हसीना थी